जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आईपीएल 2025 के लंबे इंतजार के बाद भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने वाली है। इंग्लैंड को पहले टेस्ट मुकाबले में हरा करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के लिए भारतीय टीम के नए कप्तान प्रिंस सुमन गिल ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा भी कर चुकी है। भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 को देख करके इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स समेत सभी खिलाड़ी सदमे में पड़ चुके हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार रोहित और विराट के बिना क्या टीम इंडिया पहला टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि रोहित और विराट जब टीम का हिस्सा हुआ करते थे तो टीम की स्थिति और परिस्थिति कुछ अनोखे अंदाज में देखने को मिलता था। लेकिन रोहित और कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम पहली बार इन दोनों दिग्गज खिलाड़ी के अलावा फील्ड पर उतरती हुई नजर आएगी टेस्ट मुकाबले में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। तो आखिरकार पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कैसी होगी टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ। वैसे तो टीम इंडिया तकरीबन 17 साल से इंग्लैंड में जाकर के कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं कर सका है, लेकिन रोहित और कोहली के टीम में नहीं होने की वजह से क्या टीम इंडिया कमजोर दिखाई दे रही है। गिल की कप्तानी में भारतीय टीम एक नए युग की शुरुआत करने वाली है। टेस्ट मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से 24 जून के बीच खेला जाएगा। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। सुमन गिल की बतौर कप्तानी में, जो कि पहली बार टेस्ट मुकाबले में एक बतौर कप्तान के तौर पर उतरते हुए नजर आएंगे। 25 साल के सुमन गिल क्या अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को पहला टेस्ट मुकाबला जीत दिला करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना सकती है टीम इंडिया। सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से 24 जून के बीच हेडिंगले लीड्स के खूबसूरत ग्राउंड पर यह मुकाबला भारतीय टाइमिंग के अनुसार दोपहर के 3:30 बजे से खेला जाएगा। यहाँ पर अक्सर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करती है। पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है, जहां पर एक छोर से ओपनिंग की आगाज 1 नंबर की जर्सी वाली दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में खेले गए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ केएल राहुल ने धमाकेदार अंदाज में एक शतक को अंजाम दिया था। वैसे भी टेस्ट मुकाबले में अब सबकी निगाहें राहुल की आक्रामक बल्लेबाजी पर होती है, क्योंकि राहुल हमेशा सजी धजी शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि हर मुश्किल कंडीशन में बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं। वैसे तो केएल राहुल किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन पिछले कई सारे मुकाबले से राहुल पहले नंबर पर ओपनिंग की आगाज करते हुए नजर आते हैं और राहुल को साथ देने के लिए पिछले कई सारे मुकाबले से 64 नंबर की जर्सी वाली यशस्वी जायसवाल ही नजर आएंगे इस मुकाबले में भी। वैसे तो इंग्लैंड के खिलाफ जब जब टेस्ट मुकाबले की बात आती है तो यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड का नाम सबसे पहले, इसमें जायसवाल के 2 दोहरे शतकीय पारी और शतकीय पारी का नाम सबसे पहले शुमार किया जाता है, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम पिछले साल टीम इंडिया का दौरा किया था तो वहां पर इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक दोहरे शतकीय पारी खेल करके टेस्ट मुकाबले में सनसनी मचा करके रख दिया था। लेकिन अब तो जायसवाल के इरादे 7वें आसमान पे जा चुका है, क्योंकि जायसवाल अभी तक 19 टेस्ट मुकाबले में अभी तक 1800 के करीब ही रन बना चुके हैं। तो ऐसे में पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाजों के सामने राहुल और जायसवाल की
ओपनिंग जोड़ी पर सबकी निगाहें टिकी होगी। वैसे इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी पहले विकेट के लिए कितने रनों की सरदारी कर सकता है, लेकिन तीसरे नंबर पर खुद बतौर टेस्ट कैप्टन पहली बार टीम इंडिया की ओर से अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मुकाबले में कप्तानी करके मुकाबले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाना चाहेगी, वो भी रोहित विराट जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गिल पर ही कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर गिल को हर मुकाबले में कमाल की कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में कमाल दिखाना होगा। टीम इंडिया के प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल, जो कि पहली बार टेस्ट मुकाबले में बतौर कप्तान के तौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन चौथे नंबर पर करुण नायर प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं, जो कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इन्होंने दोहरे शतकीय पारी खेल लगा करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि अब चौथे नंबर पर विराट कोहली की जगह पर करुण नायर के रूप में टीम इंडिया को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिल चुका है, जिन्हें तकरीबन 8 साल बाद टीम इंडिया में दोबारा वापसी करने का मौका मिला है। यह 8 साल का इंतजार कैसा रहा, ये तो पहले टेस्ट मुकाबले के पहली पारी में जब इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तब यह साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं। लेकिन 5वें नंबर पर यह बात तो कन्फर्म है कि 17 नंबर की जर्सी वाली बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ही टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में साल 2018 में इनके बल्ले से ओवल के मैदान पर 114 रनों की तूफानी एवं आक्रामक पारी देखने को मिला था। वैसे पंत की टेस्ट करियर पर नजर डाले तो अभी तक टोटल 43 टेस्ट मुकाबले के 75 पारी में इन्होंने 6 शतक 15 अर्धशतक के सहारे 42 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 2945 रन जड़ चुके। टेस्ट मुकाबले में 159 रन इनका बेस्ट प्रदर्शन है, लेकिन आते संग ही टेस्ट मुकाबले को T20 में बदल देते और बल्लेबाजी को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। लेकिन छठे नंबर पर पहले ऑलराउंडर के तौर पर 88 नंबर की जर्सी वाली नीतीश कुमार रेड्डी नजर आएंगे, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल कंडीशन में। लेकिन अब बारी इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में यादगार बनाने का, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी का यह पहला टेस्ट मुकाबला होने वाले है और इंग्लैंड में भी इनका पहला टेस्ट मुकाबला होगा। कैसा रहेगा पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी का कमाल का प्रदर्शन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रविंद्र जडेजा एक स्पिनर ऑलराउंडर है, जो कि टेस्ट मुकाबले में अभी तक टीम इंडिया की ओर से 80 टेस्ट मुकाबले खेल चुके, जहां पर 148 टेस्ट मुकाबले बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 4 शतक 22 अर्धशतक के साथ 3370 रन भी बना चुके हैं। तो इतना ही नहीं, 150 टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, जहां पर इन्होंने 323 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। यानी टेस्ट मुकाबले के सबसे बेस्ट अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर 8 नंबर की जर्सी वाली सर रविंद्र जडेजा ही नजर आते हैं रोहित और कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, क्योंकि यह हमेशा टेस्ट मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते। 1 मिनट के अंदर टेस्ट मुकाबले में स्पेल कैसे समाप्त किया जाता है, जड्डू इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा शार्दुल ठाकुर होने वाले हैं। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। तकरीबन 3 साल बाद इन्हें टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिला है, जहां पर कमाल के अंदाज में वापसी के बाद कमबैक करके दिखाना होगा। टीम इंडिया को पहला टेस्ट मुकाबला जिताना होगा, क्योंकि जब यह इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर इन्होंने धमाकेदार अंदाज में
आंधी एवं तूफान तरीके से अर्धशतक को अंजाम दिया था। उसके बाद से शार्दुल ठाकुर का नाम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर पड़ गया। वैसे तो यह ऑलराउंडर के सूची में आते हैं, यह निचले क्रम में बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं, लेकिन इन सभी के अलावा 9वें नंबर पर पहले गेंदबाज के तौर पर बूम बूम जसप्रीत बुमराह नजर आने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर अभी तक कमाल कर रहा है, क्योंकि यह टेस्ट मुकाबले में 13 बार 5 से ज़्यादा विकेट अपने नाम कर चुके। टेस्ट मुकाबले में इनका बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक 27 रन देकर के 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। टीम इंडिया की ओर से 45 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पर 205 विकेट अपने नाम कर चुके। इतना ही नहीं, टेस्ट मुकाबले में आखिरी के क्षणों में निचले क्रम में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कई सारे मुकाबले में इनके बल्ले से धमाकेदार अंदाज में अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिल चुका है, लेकिन जब जब विकेट की जरूरत होती है तो भारतीय टीम के कप्तान बुमराह की तरफ जाते और बुमराह विकेट निकाल करके देते। लेकिन दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर इनके ही जोड़ीदार मियां मैजिक मोहम्मद सिराज होने वाले हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में दूसरे पेसर के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मियां मैजिक मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इनका उतना कमाल का आंकड़ा नहीं है। लेकिन जब जब विकेट की जरूरत होती है तो यह अपने भरोसे पर उतरते और अपने गेंदबाजी दम पर पूरा विश्वास रखते और कोच और मैनेजमेंट को भी बहुत खुश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा आखिर में 11वें नंबर पर तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर टेस्ट मुकाबले में पहली बार अर्शदीप सिंह को डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है। यानी टेस्ट मुकाबले में 20 जून को अर्शदीप सिंह डेब्यू कर सकते हैं। तो ये रही टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मुकाबले के लिए।